और मैं घर छोड़ दिया। उस रात को मैंने घर छोड़ दिया तो गए, तभी मेरे पास 2 कपड़े थे। नीचे हम लोग सोते थे और हमारा जो पेटी होता है ना, बॉक्स होता है, तो बॉक्स के अंदर हम लोग कपड़े रखते थे। रूम का कहानी कुछ अलग ही है क्योंकि वो रूम बहुत ही भयानक सा है। वेलकम बैक टू आवर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज हम लोग आ गए हैं हमारा लव जर्नी के बारे में आप सभी के साथ बात करने के लिए। लेकिन उसके पहले आप सभी को बता देते हैं कि हमारा जो लव स्टोरी है वो आप लोगों के साथ हम लोग थोड़ा बहुत शेयर किए हैं, क्योंकि हमारा जो लव स्टोरी है वो बहुत ही मतलब यूनिक और हटके है। और जो अभी तक हमारा लव स्टोरी सुना है वो सब फ्रेंड बोल रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्लीज बताओ प्लीज बताओ। तो सबके रिक्वेस्ट से आज हम लोग लेके आए हैं लव जर्नी कि उसके बाद क्या हुआ था। और जो अभी तक हमारा लव स्टोरी नहीं देखा है जल्दी जल्दी जाओ, लव स्टोरी का सारे पार्ट है हमारा प्लेलिस्ट में, वो जाके चेक कर लो। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने कितना मतलब स्ट्रगल करके आज यहाँ पर है। लेकिन फिर भी हमारा जो लास्ट लव स्टोरी का पार्ट था वहाँ पे हम लोग जितने तक शेयर किया है, उसके बाद हम लोग जब कोलकाता पे आए उधर से लेके आज तक मतलब जो लव जर्नी है हमारा वही आपके साथ हम लोग आज शेयर करेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए आज का एक्साइटिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लव स्टोरी एंड पार्ट में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था कि हम दोनों कैसे 15 दिन एक साथ रहने के बाद भी फिर से अलग हो गए थे, और वो अलग होने के बाद क्या हुआ था वही आज बोलेंगे। और उसके बाद क्या हुआ था बताओ। उसके बाद वो चले गए उसके घर और मैं चली आई मेरे घर। तो वो उसके घर चले गए थे, लेकिन उधर सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस घर पे नहीं रहेंगे, अभी वो मेस पे आके रहेंगे। वो कोलकाता में चले आया, कोलकाता दमदम पे। पहला मैं दमदम पे आके एक मेस पे रहती थी और वो कोलकाता उसके मम्मी के घर रहता था। उधर भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता था लेकिन वो एडजस्ट करके रहता था, और मैं दमदम मेस पे रहता था फर्स्ट। हाँ, तो हम दोनों अलग रहते थे, लेकिन बहुत दिन बाद फिर से हम लोगों को मुलाकात होती थी और फिर फ़ोन पे बात होती थी ऐसे करके। लेकिन घर पे पता नहीं था किसी को कि हम लोग फिर से बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ पता नहीं था। तो उसके बीच मेरा एक जॉब लग गया और वो था फर्स्ट मेरा लाइफ का फर्स्ट जॉब, वो भी एक केक की दुकान पे। हाँ, केक की दुकान पे। और वो केक का ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ था, तो इसलिए हम लोग उधर लग गए। हम लोग मतलब मैं लग गई और उसका तभी भी कोई काम नहीं लगा था। 1-2 महीना मेस में ऐसे ही बैठी थी, पढ़ाई कर रहा था। मैं ढूंढ रहा था कि कैसे मेरा योगा स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं योगा पहले भी घर पे जब रहती थी उधर भी मैं योगा सिखाता था लोग को। तो इधर भी आके मैंने सोचा कि मैं भी योगा सिखाऊं। और इधर वो किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं, तो कौन उसके पास सीखने के लिए आएगा। तो इसके लिए मैंने ही काम किया। मेरा जितना जान पहचान है सबके पास मैं एक पोस्टर बना के भेजती रही कि अगर कोई किसी को योगा सीखना है तो मेरे पास टीचर है। तो ऐसा करके तो उधर से 4-5 दीदी है, 4 दीदी ना। तो उसने बोला हाँ हम लोग सीखेंगे, तो आके सिखाना पड़ेगा। तो वहीं से उसका अर्निंग स्टार्ट हो गया योगा का। और मेरा केक की दुकान पे। लेकिन केक की दुकान पे जब हम काम करते थे बहुत ही कम सैलरी था, लेकिन मैं सोचा था कि मैं अभी इस दुकान पे काम कर लेती हूँ, मैं एक्सपीरियंस हो जाऊंगी, फिर दूसरी दुकान पे चली जाऊंगी। लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा था। पहले तो कम सैलरी, उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट हो रहा था, मतलब ज़्यादा जितना टाइम बोला था उससे ज़्यादा टाइम उसको उधर रखते थे। तो फिर ऐसे करके उस 2022 का है ना, 2022 में 2021 का पूरा दुर्गा पूजा मेरा एकदम खराब हो चुका था, क्योंकि दुर्गा पूजा में मैं शॉप में काम में लगी थी और उस एक दिन भी छुट्टी नहीं मिला। पूरा दुर्गा पूजा मैं दुकान पे बिता दिया। और मैं दमदम से उसके पास दुकान पे दुर्गा पूजा में आके मुलाकात करती थी, बात करती थी। मैं उसका दुकान से पेस्ट्री खा के फिर वापस चली जाती थी, क्योंकि मुझे भी और कोई घूमने का जगह है नहीं और मैं अकेला कैसे। तो यही था। और बहुत उस 2-3 महीने हम लोग बहुत ही स्ट्रगल किया। उसके बाद मैंने सोचा इस दुकान पे काम करते सैलरी नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं। तो इसके बीच केक की दुकान में काम करते करते मैं और कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए और मेरे साथ वो भी गए थे। और बाई चांस मैंने उसका भी जो है CV उसके पास सबमिट किया था, तो वो भी सिलेक्ट हो गया और मैं भी सिलेक्ट हो गया। तो दोनों ही लग गया काम पे। और दोनों
मतलब मेरा तो हालत खराब होते जा रहा था कि फास्ट टाइम मैं जॉब कर रही हूँ और इतना टाइम 10 बजे से 6 बजे तक इतना टाइम ऑफिस में देना मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और क्योंकि वो सुबह उठ के पहले योगा कराती थी, फिर उसके बाद जॉब पे आती थी, और जॉब पे जो काम था तभी था कॉलिंग का काम, टेली कॉलिंग का काम था। और टेली कॉलिंग का काम बहुत तो ही प्रेशर है, बहुत ही प्रेशर है, आप लोग जानते हो जो जो काम किया है। तो फिर हम लोगों ने 2 महीना उधर काम किया, 2 महीने में तो फिर उधर भी सैलरी लेके बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब एक तो हमारे दोनों का लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके बाद काम पे जगह पे पैसा लेके भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बहुत दिक्कत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर आके कोई काम करेंगे या फिर रूम रेंट लेंगे तो इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। हम लोग भी यही सोचा था, लेकिन एकदम भी इजी नहीं है, बहुत कुछ फेस करना पड़ा। फिर जाके उसका घर में एक दिन अचानक से बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। वैसे भी प्रॉब्लम घर में होता ही रहता था, क्योंकि पहले ही बोला कि उसके साथ में 15 दिन बाहर था, उसके लिए बहुत बार सुनना पड़ता था मुझे। तो एक दिन इतना पानी एकदम सर से बाहर चले गए और मैं घर छोड़ दिया। उस रात को मैंने घर छोड़ दिया, और वो घर छोड़ के मेरा मेस पे आके मतलब मुझसे बोला कि ये हुआ है घर पे। तो मैंने बोला तो चलो एक काम करते हैं कि हम दोनों ही अलग सा एक रूम रेंट लेता है और उसमें नहीं, पहले उसने बोला कि यहाँ पे एक मेस पे तुम रह लो, और मैं एक अलग मेस पे रहती हूँ, तो इधर से हम काम करेंगे, फिर अलग से बाद में सोचेंगे। तो उसके बाद हमने बहुत मेस ढूंढा, लेकिन एक अच्छा रूम नहीं मिला, और हमारे बजट में भी नहीं था इतना। तो हम जिस ऑफिस पे काम करते थे उधर हम लोग का एक कॉलीग था, और वो भी बहुत दूर से आता था इधर काम करने के लिए, तो उसने भी बोला इधर शिफ्ट होगा। तो मैंने बोला एक काम करो, हम लोग पार्टनरशिप में ले लेते हैं रूम, तो हम लोग एक साथ रहेंगे। तो हम लोग शेयर में एकदम एक रूम ले लिया था। और वो रूम के बारे में आप सभी को क्या बताएं, बताओ तुम। पहले बोल देती हूँ मैं ये बात कि उस रूम पे आ गई तो वो तो दमदम रहती थी, लेकिन मैंने बोला तुम उधर भी पैसे देना पड़ रहा है, मेरा इधर भी काम है, इधर भी पैसा देना पड़ रहा है, तो अलग अलग क्यों दे। तो एक काम करो, तुम भी इधर शिफ्ट हो जाओ, तो हम लोग एक साथ रहेंगे, तो थोड़ा पैसा भी सेव हो जाएगा। तो फिर उसने भी वो मेस छोड़ के आ गया, तो हम लोग एक साथ उस रूम पे शिफ्ट हुए थे 31 या फिर 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को 2021। 30 दिसंबर को हम लोग उस रूम पे शिफ्ट हो गए। तभी मेरे पास 2 कपड़े थे, क्योंकि डेली मैं जाती थी काम पे, तो 2 ही सलवार थे मेरे पास, मैं वो पहन के जाती थी। तो एक दिन वो, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। और उसके बाद जो उसका सामान था घर से लेके आया था वो था। उसके बाद वो जो रूम मिला, वो रूम का कहानी कुछ अलग ही है, क्योंकि वो रूम बहुत ही भयानक सा है। मतलब एक बिल्डिंग था, मतलब 20 या 25 रूम्स था, वो 4th फ्लोर था, ठीक है, 4th फ्लोर था, और उसमें उसके अंदर 25th रूम था, 25 रूम था। उसमें 2nd फ्लोर पे हम लोग रहते थे, और उधर सिर्फ 4 रूम पे ही लोग था, और बाकी पूरा रूम एकदम खाली। वो भी जो लोग रहता था सिर्फ सुबह जाते थे काम पे और रात को आते थे, फिर सुबह जाते थे, ऐसे ही होता था पूरा दिन। वो पूरा बाड़ी एकदम खाली था, और गोस्ट क्या बोलूं, बहुत भयानक था। बहुत ही हम लोग को डर लगता था, क्योंकि उसके हमारे घर के जो खिड़की है उसके पास ही एक कुआं है, मतलब कुआं है। तो उस कुआं में अगर देखोगे ना, तो इतना अजीब साउंड होता था ना, हम लोग को डर लगता था। लेकिन हम लोग सोचा कि इस कम रेंट में जगह नहीं मिलेगा, फिर हम लोगों ने उधर एडजस्ट करके मैनेज कर लिया थोड़ा बहुत। 1-2 महीने हम लोगों ने उधर रहा। फिर क्या हुआ, मेरा एक अच्छा खासा जॉब लग गया। फिर गुड्डू एक अलग सा जॉब कर रहा था, मैं एक अलग सा जॉब कर रहा था। उसके बीच पहले बोल दूं, उसके बीच मेरा वो वाला हम दोनों जो काम करते थे वो छूट गया। हाँ, 2 महीने करने के बाद वो जॉब छूट गया, क्योंकि वहाँ पे भी सैलरी लेके, हम लोग सैलरी के लिए ही काम करते थे। अगर सैलरी ठीक टाइम पे नहीं मिला तो हम लोग कैसे चलेगा, इसलिए हमने सोचा कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं। तो उस रूम पे गए, और उधर से हम लोग फिर से इंटरव्यू देने के लिए इधर उधर भागते रहे। फिर मेरा तो एक अच्छा जगह जॉब लग गया था, लेकिन उसका नहीं लगा। पहले 1 महीने मतलब मैं एकदम घर पे बैठी थी, और मैं योगा करवाती थी, सिर्फ योगा के लिए सुबह जाती थी, आती थी, ऐसे ही योगा कर रही थी, और मैं पूरा दिन ऑफिस पे काम करती थी। और उस एकदम खाली सा भयानक सा बिल्डिंग पे सिर्फ मैं सारा दिन अकेला रहता था। फिर गुड्डू जब आते थे, फिर हम दोनों रहते थे। फिर जाके मेरा एक अच्छा खासा जॉब लग गया, और वो जॉब करते करते मैंने बोला कि चलो अभी ये रूम छोड़ के हम लोग कोई दूसरा रूम ढूंढ लेते हैं।
तो तभी हमारे पास एक दीदी था। हाँ। और वो दीदी भी रूम चेंज करना, वो अकेले था, वो भी काम करते थे इधर बाहर रह के। तो उसने बोला मैं भी रूम चेंज करूंगी। तो मैंने बोला एक काम करिए, एक अच्छा सा रूम लेते हैं, हम लोग शेयर में रहेंगे। तो जाके हम लोगों ने 2 BHK एक रूम रेंट लिया। उसमें एक रूम पे वो दीदी रहता था और एक रूम पे हम दोनों रहते थे। तो वो न्यू घर में जाके हम लोगों ने बहुत अच्छे से जॉब दोनों ही करने लगा। फिर लेकिन वो घर ना एकदम अच्छा नहीं था, मैं हाँ। ऑनेस्टली बोलूँ। उस घर में हम लोग इधर से बच के उधर गए थे, वो रूम भी हम लोगों के लिए एकदम लकी नहीं था। एक बात होता है ना कि एक पॉजिटिव वाइब, एक नेगेटिव वाइब। तो उस रूम पे हम लोगों के लिए वो मतलब थोड़ा नेगेटिव ही, क्योंकि हम दोनों को उस साल बहुत ही तूफान आया हम दोनों के बीच। और हम दोनों मतलब बहुत ही अच्छा दिन, बुरा दिन, बहुत ही ऐसे करके गया। क्योंकि पहले ही बोल दो, उस रूम पे जाते ही मेरा नौकरी छूट गया। मेरा नौकरी एकदम चले गया। और वो अकेले ही नौकरी कर रहा था। तो मैं बहुत जगह वो मतलब पूरा डिप्रेशन में चला गया था। और बहुत जगह मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन कोई भी नौकरी नहीं लग रहा था। मैं बहुत, फिर उसका तबीयत भी खराब हुआ है। मतलब उसके साथ जो हादसा हुआ, उसका इतना ज्यादा तबीयत खराब होते जा रहा था, मेरा एकदम टेंशन में दिमाग खराब होते जा रहा था। क्योंकि अच्छा बुरा दिन उस घर में हम लोग बिताया। हाँ। बहुत ही मतलब जितना भी तूफान आए, हम दोनों एक साथ मिलके एकदम सामना किया। दोनों एकदम मिलके सामना किया। तो हमने फिर सोचा कि इस रूम अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस रूम में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बुरा ही हो रहा है। पूरा 2022 उस साल पूरा वो रूम में हम लोगों ने 6-7 मंथ रहा। फिर उधर बहुत ही अच्छा बुरा भला जो भी कुछ हुआ है वो छोड़ के हम लोगों ने सोचा कि अभी एक न्यू रूम पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। और उसके बीच मैं बोल दूं, वो पूरा साल हम लोग का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। खाने में भी प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ में प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे पैसा ऐसे तैसे करके बहुत सारे पैसा एकदम बर्बाद हो चुका था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, जो भी हुआ है पास्ट के एकदम पास्ट पे रखते हैं। अभी हम लोगों ने सोचते हैं कि नहीं, अभी हम लोगों ने नया एक रूम ढूंढ के निकलेंगे और फिर उधर हम लोग शिफ्ट होंगे। तो फिर जाके हम लोग इधर का एड्रेस मिला और इधर आके हम रूम देख के हम लोग को बहुत पसंद आ गया और हम लोग जल्दी जल्दी इधर शिफ्ट हो गए। 2022 का अक्टूबर में, मतलब पूजा का पंचमी में हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे। मुझे याद है पंचमी पंचमी पे नहीं, उसके पहले दिन ना पंचमी पे शिफ्ट हुआ था। उस दिन ही हम लोग घूमने के लिए निकले थे। तो दुर्गा पूजा के पंचमी दिन इधर हम लोग शिफ्ट किया। और तभी हम लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत कपड़े था, थोड़ा बहुत बर्तन था, यही था हम लोगों के पास। तो इस घर में आया और आने के बाद फिर हम लोग उस साल का दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे से मतलब सोचो कि पॉजिटिव वाइब, सच में ये घर में आने के बाद हम लोगों को अंदर एक पॉजिटिव वाइब आया। फिर हम दोनों ने मिलके एकदम अच्छे से काम पे लग गया। वो भी एक काम लग गया, उसका स्कूल में एक नौकरी लग गया था। तो फिर वो स्कूल में काम करता था और मैं भी जो मेरा जॉब था वही जॉब कंटिन्यू कर रहा था, वही कंटिन्यू कर रहा था। साथ साथ योगा है ये वो कर रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी एक नया शुरुआत किया जाए। और अक्टूबर में हम लोगों ने इधर शिफ्ट हुए और नवंबर में हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग यूट्यूब चैनल खोले। तो इधर इस घर में आके हम लोग पहले से बोलते थे हमें यूट्यूब चैनल खोलेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस घर में आके फाइनली हम लोग यूट्यूब चैनल खोला। और उसके बाद तो बहुत ही अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, लेकिन अच्छा ज्यादा हुआ। एक क्या होता है ना कि आप लोग जैसे भी रहो, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरा दिन भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव वाइब होता है। सच में ये घर में आने के बाद धीरे धीरे हम लोगों को दिन अच्छा जाते रहा। और यूट्यूब में आप सभी का इतना प्यार मिल रहा था आके, फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यूट्यूब में जब आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है तो हम लोगों ने एकदम अच्छा खासा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उधर चले गए, 2022 एंड हो गया, दिसंबर में एंड हो गया। उसके बाद आया 2023 साल। तो 2022 ऐसे तैसे करके एंडिंग तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा गया। और फिर शुरू हुआ हमारे 2023। और 2023 में क्या हुआ वो सब कुछ आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज अगर हम लोग शेयर करेंगे तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है वो तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे कि 2023 से लेकर अभी तक कैसे कैसे क्या क्या जर्नी किए हैं। तो इतना तक लव जर्नी आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि हम लोगों ने सच में हम दोनों के लव के लिए इतना ज्यादा जर्नी किए है, इतना ज्यादा स्ट्रगल किए हैं।
हाँ, क्योंकि जब इस घर में आए थे तो नीचे हम लोग सोते थे और हमारा जो पेटी होता है ना, बॉक्स होता है, हाँ। तो बॉक्स के अंदर हम लोग कपड़े रखते थे। एक अलमारी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन था थोड़ा बहुत, कि दोनों खाने पीने का थोड़ा बहुत बर्तन था। ऐसे स्टार्ट किया हमारा इधर से इस घर का जर्नी। तो नीचे हम लोग सोते थे, उससे हम लोग इधर तक कैसे आए वो जर्नी आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जरूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए वीडियो हम लोग का यही तक था और यहाँ पे आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो पार्ट, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इतना ज़्यादा जाने मतलब हम लोग इधर आके भी बहुत सारे मतलब दुख का दिन गया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके अच्छा दिन आने लगा। तो फिर हम लोगों ने वो अच्छा दिन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो आज का वीडियो हम लोग एक बार एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके। चलो आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।